जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मंत्र लेकर आया हूँ जो कि इस मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति का जो समस्या है, शारीरिक संबंधित जितनी भी समस्या है, वह सब आप उसको काट सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हमारे सज्जन व्यक्ति होते हैं कि उनके ऊपर भूत प्रेत बाधा की समस्या बनी भी नहीं रहती है, तो भी वह व्यक्ति भूत प्रेत बाधा की को कटवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और वह तांत्रिक जो कि उनसे पैसे लेकर और उनको ठग लेता है। डालेंगे तब आप इसलिए आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो आप लोग वही ठगे जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद जब आप कंठस्थ कर लेते हैं तो इस मंत्र को आप चलाना कैसे है और किन लोगों के ऊपर जो कि इस मंत्र को जो कि आप चलाएंगे ताकि आपको जो कि बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होगा। तो हमारे बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो कि हमेशा पूछते रहते हैं कि गुरुजी हमें कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो कि उस मंत्र से मैं किसी भी व्यक्ति का बीमारी ठीक कर सकूं और जो भी भूत प्रेत बाधा है उसको भी मैं भी ठीक कर सकूं। क्योंकि ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं और मैं कुछ लोगों का मैसेज का जवाब दे नहीं पाता हूं, तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूं कि उनका भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों का कार्य बनाने में जो कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो भी मैं आप लोगों को समय निकाल कर वीडियो बनाकर देता हूँ ताकि आप लोग भी जन कल्याण करते रहिए लोगों का। क्योंकि देखो, जन कल्याण करने से क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का अगर दुख, उनकी जो समस्याएं हैं उसको काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी समाज सेवा कर रहे हैं। और आज के समय में समाज सेवा करने वाला बहुत ही कम व्यक्ति बचे हुए हैं, क्योंकि लोग सिर्फ कहते हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन दिखता किसी का भी नहीं है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो लोग बताते हैं कि नहीं मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे मंत्र के बारे में बताता हूँ कि किस तरह के से मंत्र ये आपको प्रयोग में करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति दवा कराते कराते थक जाते हैं, तो भी उनकी जो बीमारी होती है वह ठीक नहीं हो पाता है। वह ब्लड कैंसर हो या शुगर हो या चेचिस, आज के जो चर्म रोग होते हैं वह काफ़ी आप लोगों को जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। और आप लोगों ने बहुत दवा करवाए हैं और डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, वहाँ पर भी दवा कराते हैं, तो भी वह दवा काम नहीं करता है। क्योंकि अगर बीमारी लग जाती है एक अच्छे तरीके से आप लोगों को और बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है और आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वह ठीक नहीं हो पाता है। अच्छे से अच्छे जो फोड़ा होता है, बहुत से व्यक्ति फोड़ा आप लोगों ने समझ रहे होंगे, तो समझ रहे, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में फोड़ा ही उसको बोलते हैं। तो ऐसे बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, जिससे कि आप उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप उसको कैसे प्रयोग करेंगे ताकि यह मंत्र किसी भी बीमारी के लिए सौर उत्तम मंत्र है। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही है, आप किसी भी बीमारी, हाँ, हालांकि वह बीमारी ठीक अगर नहीं हो रहा है तो इस मंत्र से आप उनका तंत्र काट करेंगे तो वह बीमारी धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा और दवा जो कि काम करना चालू कर देगा। क्योंकि इस मंत्र का मैं खुद स्वयं प्रयोग किया हूँ और लोगों को, कई लोगों को इसे मैं ठीक किया हूँ, जो कि वह व्यक्ति भी आज भी अच्छे से टहल रहे हैं। नहीं, वह सब व्यक्ति तो मरने के कगार पे खड़े हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इनको कोई भी नहीं बचा पाएगा। वैसे व्यक्ति को हमने जो कि ठीक किया हूँ। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ता है, क्योंकि जो मंत्र
को कंठस्थ कर लेता है, और कंठस्थ करने के बाद उसको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जो कि आपको सुबह शाम जो कि बुलाना पड़ता है अपने यहाँ। अगर आपके घर में है तो आप उसको 2 बार नहीं तो 3 बार मंत्र चलाओ। जैसे कि सुबह चलाओ, दोपहर में चलाओ और शाम को चलाओ, ठीक है। जब 3 बार इस मंत्र को जब आप चलाते हैं तो यह मंत्र शीघ्र, यानी कि जब शीघ्र कार्य करेगा और तीव्र गति से कार्य करेगा। क्योंकि एक बार तो दूर अगर व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आपको नरम गरम हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर पास से चलाओगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो इस मंत्र को आपको चलाने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक छोटे से कप हो या प्लास्टिक का आपके पास गिलास हो, उसमें भी आप ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय में किसी के पास अगर जाओगे मांगने के लिए तो आपको वह व्यक्ति नहीं देगा, तो आप खुद का ही अपना जो खरीद लीजिएगा, उनसे मत मंगवाइएगा। जो मरीज़ हैं यानी जो पेशेंट है उनसे कोई भी चीज़ मत मंगवाइएगा, क्योंकि लोग बुरे फंसे होते हैं तब आपके पास आते हैं और तब आपसे काम कराना चाहते हैं जो है कि, तो आप उनसे नहीं, आप अपने से ले लीजिए, कप ले लीजिए या तो छोटी प्लास्टिक का गिलास ले लीजिए। उसमें लेने के बाद आपको हल्दी हल्का सा हल्दी जो है कि उसमें डालना है। किसमें? उस कप के अंदर पानी जो गंगा जल है उसमें जो कि हल्दी जो कि डालना है। हल्दी डालने के बाद आपको उसमें 2 लवंग डालना है। 2 लवंग डालने के बाद, ठीक है, आपको इलायची जो मसाले वगैरह में जो चलता है वह इलायची को जो कि निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद उसमें डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे कि आपको 4-5 सीख लेना है, या तो लकड़ी ले लेना है। ज़्यादा हल्दी तो नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ नाम मात्रा का हल्दी रहेगा। लेने के बाद आपको कोई सीख ले लो, या तो दूब घास होती है, ठीक है, आप कोई भी घास ले सकते हैं, लेकिन आप अगर दूब या तो सीख, ये 2 में से रहेगा तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा जो है कि। और मंत्र को आपको सबसे पहले 21 बार पढ़कर जो कि उस कप को जो कि अभिमंत्रित कर लेना है। जब आप अभिमंत्रित कर लेते हैं तब उस व्यक्ति को बैठाइए आप अपने सामने बैठाने के बाद उस कप में जो है कि आप दूब या तो वह जो सीख है उसमें डुबोइए। डुबोने के बाद उसके ऊपर जो कि छिड़काव करते रहिए और मंत्र का जो कि उच्चारण करते रहिए जो है कि, जब तक उस कप का जो जल है तब तक ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो जब आप मंत्र पढ़ते रहिए उसके ऊपर जो कि फेंकते रहिए। जिस हिसाब से अगर उसको चर्म रोग है तो उस चर्म रोग के ऊपर जो कि पानी को फेंकिए, या तो अन्य और कोई बीमारी उसके अंदर आंतरिक बीमारी है तो आप उसके ऊपर फेंकिए जो है कि पानी को। उसके सर के ऊपर जब आप फेंकते रहेंगे तो वो धीरे धीरे जो है कि उसकी बीमारी जो कि कटता जाएगा। क्योंकि यह पुराने काल के जो कि सब मंत्र हैं, क्योंकि जो आज के कई वर्ष यानी 100 साल पुराने हैं जो, क्योंकि उस समय जो कि ट्रीटमेंट होता ही नहीं था। पहले के जो ट्रीटमेंट होता था ऐसे ही होता था। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो वैद्य होते थे उनके पास ही ऐसे मंत्र होते थे जो कि वो मंत्रों के द्वारा लोगों को जो कि ठीक करते थे, चर्म रोगों को, अन्यथा किसी भी बीमारी को जो कि ऐसे ही ठीक करते थे। तो आप जो है कि उसी हिसाब से जो है कि उनके ऊपर जो कि फेंकते जाइए। और जो अंतिम में बचता है इलायची और लवंग, तो उस पर मंत्र पढ़कर आपको 5 बार फिर से उसको निकाल लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए। मंत्र पढ़ने के बाद अंतिम मंत्र के लास्ट में उस सज्जन व्यक्ति का नाम ले लो, यानी जिसको आप ठीक कर रहे हो उनका नाम लेकर उनको कह दो इसको खा जाओ, ठीक है। उनको खिला देना है कि आप इसको खा जाओ, उसको थूकना नहीं है, उसको लील जाना है, ठीक है, यानी घोट लेना है मुँह में। फिर उसके बाद में देखोगे ऐसे करते 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 उनकी जितनी भी समस्या रहेगी वह धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। ज़्यादा दिन में नहीं, आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में, इतने समय में उनकी जो बीमारी होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप भी उनको अब नज़रों के सामने हमेशा देखते रहेंगे तो आप खुद पता चलेगा कि क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है। क्योंकि आज के समय में ऐसे मंत्र कोई भी नहीं देता है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हमारे जितने भी मंत्र हैं उसको आप लोग सिर्फ प्रयोग कर देख लीजिए, और जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको मंत्र का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
और मंत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है, जो कि आपके अगल बगल अगर कोई भी तांत्रिक होगा तो उनसे अगर आप कहेंगे कि गुरुजी हमें थोड़ा सिखा दीजिए, तो वह आपको सिखाएंगे नहीं, वो सबसे बड़े गुरु बनने की कोशिश करेंगे और आपको दौड़ाएंगे, क्योंकि उनके पास उतनी ही विद्या नहीं होती है जो कि आपको सिखा सके। आज के समय में कोई नहीं, पैसे देने के बावजूद भी आज के समय में सही विद्या कोई भी नहीं सिखा रहा है, सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस सिर्फ यही आशा विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद तभी मेरे मंत्रों को जो कि आप प्रयोग में लीजिएगा। और यह मंत्र गुरुमुखी मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे जो भी साधक अगर हमारे पेड ग्रुप में रहकर सिद्धि साधना या मंत्र सीखना चाहते हैं, वह भी सीख सकते हैं। और जो और भी साधक हैं, अगर वह ट्रांसफ़र लेने की इच्छुक रखते हैं तो हमारे यहाँ उनको ट्रांसफ़र भी दिया जाता है और गारंटी के साथ दिया जाता है। और ट्रांसफ़र देने के बाद उनको सिखाया पढ़ाया जाता है किस प्रकार से शक्तियों को चलाया जाता है, किस प्रकार से भूत को पकड़ा जाता है, और किस प्रकार से आपको जो कि एक अच्छा तांत्रिक जो कि बनाया जाता है। तभी आप समझते हैं कि नहीं, हाँ मैं आज के समय में एक अच्छा तांत्रिक बनकर जो है कि निकल रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख रहा है, फिर मैं आपसे अगले वीडियो मिलूँगा। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए और अच्छे मंत्र और अच्छे जानकारी के साथ फिर आपसे फिर मिलूँगा। चलिए, जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।